Good morning everybody, welcome to our channel Trio Travelers. We are here 3 गुमक, ठीक है। जस्ट लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब। हम रात को यहाँ पहुँच गए थे द्रास में और होटल डी मेडोज में रुके थे। होटल के रूम्स वाकई बहुत बढ़िया थे, खाना बहुत बढ़िया था और एक्सीलेंट लोकेशन पे बना हुआ है। और ये सामने द्रास की ये पहाड़ियाँ हैं, वो आप देख रहे हो, पूरी वो आपको दिखाई दे रही है ऊपर, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया मौसम है। और आज अब हम निकल रहे हैं कारगिल के लिए। अभी उसके बाद हम निकलेंगे लेह के लिए। हम आपको लेके चलेंगे कारगिल वार मेमोरियल पे। ये है जी गाड़ियों में सामान लोड करते हुए, ये सामान लोड हो गया है, इसमें सामान लोड हो चुका है गाड़ी में। और ये अभी आ रहे हैं पंकज हेलो करते हुए। और ये सामान लोड होके फिर हम आके निकल रहे हैं कारगिल वार मेमोरियल की तरफ। ये है जी अपना द्रास का, अपने पूरे पृथ्वी का दूसरा कोल्डेस्ट पैलेस है जहाँ पे लोग रहते हैं। और हमारे पास रिकॉर्डेड है जो 9 जनवरी 1995 के अंदर जो इसका टेम्परेचर था वो सबसे कम -60 डिग्री तक कम हो गया था। और ये अपने पूरे पृथ्वी का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग रहते हैं। लो जी, अब हम निकल पड़े हैं द्रास से। और ये द्रास की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सूखी हुई पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर रहता है द्रास का वो -23 डिग्री टेम्परेचर रहता है सर्दियों के दौरान। और ये है पहाड़ियाँ, देखो जी आप, लीजिए कुदरत के नज़ारे लीजिए जी आप। और भारत सरकार द्वारा रोड्स बहुत अच्छी बनाई गई है और बहुत ही बढ़िया काम किया है भारत सरकार ने ये हमारी रोड्स बनाकर। ओहो हो, क्या व्यू आ रहा है, देखो गजब। ये जो आप देख रहे हो सामने चोटी के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, ये है वो टाइगर हिल। इस पे पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था और हमारे जो भारतीय जवानों ने अपनी बहादुर अपना पराक्रम को दिखाते हुए और इसके ऊपर वापस अब कब्जा किया था। और इसमें जो कैप्टन बत्रा थे वो शहीद हुए थे और बाद में उन्हें परमवीर चक्र भी प्राप्त हुआ था इसके लिए। ये है जी अपना कारगिल वार मेमोरियल। अब हम इसको अंदर की आपको सैर कराएंगे इसके अंदर। ये है जी कारगिल वार मेमोरियल और इसमें हमारी वो ज्योति अभी प्रज्वलित है और वो आपको सामने दिख रही है बफर तोप। और ये है कारगिल वार मेमोरियल। और ये उनके हैं जो वीर कृति को प्राप्त हुए, जो हमारे शहीद, जिन्होंने ये टाइगर हिल और तोलिंग इस पे विजय फतेह करी। एक सैल्यूट तो इनके लिए ज़रूर बनता है। और कारगिल के अंदर जो अपने शहीद हुए उनके लिए क्या बात है, हमारी तरफ से भी एक सैल्यूट। ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था इसका। वहाँ बैठे थे पाकिस्तानी। और सांस फूल रहा है जी, हम इस साइड पे हैं। और वो आपको चोटी दिखाई दे रही है, वो है तुम। और ये देखो पाकिस्तानी वहाँ बैठे, वहाँ पाकिस्तानी ऊपर बैठे थे तोलिंग हिल पे। वहाँ से वो गोलियाँ और पत्थर बरसा रहे थे और हमारे जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया था। और ये है जहाँ पे उन्होंने बंकर्स बनाए हुए थे सारे। ये है वीर भूमि। अब हम कारगिल वार मेमोरियल से निकलकर कारगिल की तरफ बढ़ते हुए, और ये वही रास्ता है जहां 1999 में ऊपर पाकिस्तानी फौज यहाँ अटैक कर रही थी। और उस टाइम यहाँ ये बंद रहता था, रात को भी लाइट जला के व्हीकल नहीं चलते थे। तो फिर भी हमारी फौज ने इतना नीचे होते हुए और इस कारगिल को विजय किया था, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी विजय ही रखा गया था। और कारगिल विजय दिवस को आज 22 साल हो चुके हैं। तो हमने अभी कारगिल वार मेमोरियल को देखा और हमें भी गौरव महसूस होता है कि भी हमारे
सिपाही हमारे जो देश के रक्षक हैं अपनी जान पर खेल कर कैसे हमारी रक्षा करते हैं, तो हमें हमेशा उन पर गर्व है और हम उनको सैल्यूट करते हैं। और आगे हम कारगिल की तरफ बढ़ रहे हैं और कारगिल से सीधा ले होते हुए ब्लैक पैंथर और पीछे पीछे व्हाइट टाइगर, तो दोनों का ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन कारगिल की तरफ बढ़ते हुए। बोल दो। हम कारगिल पहुंच गए हैं। कारगिल शहर के साथ साथ नदी का बहाव काफ़ी तेज है। पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ कारगिल सुंदर शहर। मतलब हमने कारगिल को अब तक कारगिल की लड़ाई के नाम से ही देखा था, लेकिन कारगिल में देखने लायक खूबसूरती, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, नदी, पहाड़ और वहाँ फिर ये देखो जी, हम लेह की तरफ बढ़ते हुए आगे लम्हाजू आएगा और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में नदी बह रही है। वाह जी, वो देखो सामने। और हर बार जैसे जैसे धूप जिस एंगल से पड़ती है तो पहाड़ों का रंग भी बार बार बदल रहा है। देखो, वाह जी वाह, ये है कुदरत का नज़ारा। सामने देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और जैसे ही अभी अगले महीने अक्टूबर के महीनों में यहाँ बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। और ये तो स्कूटी पे बाइकर्स जा रहे थे, इनके हौसले को सलाम है। ये देखिए जी, खतरनाक पहाड़। ये अब वैली में एंटर कर गए हैं जी। हम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से होते हुए आ रहे थे, अब ये वैली आ गई है। कर दो।
लद्दाख के रंग बिरंगे पहाड़, ये कुदरत के रंग। ये देखना आपका कनेक्ट हैंडी है जी, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं पहना होता, खाए जा।